ओ। तो अब आप सबके माइक बंद कर दीजिए, बाद में शंका समाधान के समय खोलेंगे, तब तक बंद रखेंगे और पाठ को सुनेंगे। दोपहर में जो बात चल रही थी कि जिस कर्माशय का छिलका उतार दिया, यानी वो निष्काम कर्म हो गए, अविद्या का छिलका हटा दिया, तत्वज्ञान और वैराग्य से वो कर्म किए जा रहे हैं, वो हमको अगला जन्म नहीं देंगे, वो तो मोक्ष में फल देंगे। और जो कर्माशय हमारा स्टॉक में है, सकाम कर्माशय, जिसका फल जात्यायु भोग मिल सकता था पर वो भी रुक गया। क्यों रुक गया? कि उसके ऊपर जो अविद्या थी भोगवाने के लिए, वो हटा दिया, जला दी, जला के नष्ट कर दी। इसलिए वो कर्माशय अब फल देने में असमर्थ है, वो ब्लॉक हो जाएगा और वो पड़ा रहेगा जब तक मोक्ष से नहीं वापस आएंगे। इसके बाद आगे चलता हूँ। सच विपाकस त्रिविधो जातिरायुर भोग थी। वो कर्म का जो फल है, जो अब तुरंत अगला जन्म देने वाला है, वो 3 प्रकार का फल है, जाति, आयु और भोग। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। तत्र इदम विचार्यते। अब इस विषय में ये विचार किया जाता है, किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। यहाँ पर 4 पक्ष रखे जाएंगे। पहला पक्ष, क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है, अर्थात एक कर्म से एक जन्म मिलेगा। एक पक्ष, 100 कर्म किए तो 100 जन्म, एक कर्म से एक जन्म, 100 कर्म से 100 जन्म, ये पहला पक्ष। दूसरा, अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति, अथवा एक कर्म से 10-20 जन्म मिलेंगे एक साथ। एक आत्मा एक कर्म करेगा और उसको इकट्ठे 20 शरीर दे दिए जाएं और वो 20 शरीरों में एक साथ रह करके 20 कर्म फल भोग ले, 20 फल भोग ले अपने 20 शरीरों से। ये दूसरा पक्ष। तीसरा, द्वितीय विचारणा। पहली विचारणा के 2 पक्ष हो गए, दूसरी विचारणा के 2 पक्ष आ रहे हैं। किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। क्या अनेक कर्म मिलकर अनेक कर्म एक साथ देते हैं, अनेक फल देते हैं एक साथ। दूसरा पक्ष था एक कर्म से 20 जन्म। तीसरा पक्ष है 20 कर्मों से 40 जन्म इकट्ठे, एट वंस, एट ए टाइम। ठीक है। और चौथा है अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति। ये चौथा पक्ष है कि 20,000 कर्म मिलके एक जन्म को देते। 4 पक्ष समझ में आए कि नहीं आए? प्रिय जी, 4 पक्ष समझ में आए कि नहीं आए? फिर से सुनो। एक जन्म से एक कर्म, एक फल, मतलब एक कर्म से एक जन्म। ठीक है। एक कर्म से हमको एक जन्म मिल गया, हमने भोग लिया। दूसरे जन्म में फिर एक स्टॉक में से एक कर्म निकाला, फिर दूसरा जन्म, तो एक कर्म से एक जन्म फल मिला। ये एक सिस्टम। दूसरा, एक कर्म से एक नहीं 10 जन्म इकट्ठे, कुत्ता, गधा, भेड़िया, बकरी, साथ में 10 इकट्ठे। ये दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष, 20 कर्मों से 20 जन्म इकट्ठे। दूसरे और तीसरे में क्या फ़र्क आया? दूसरे पक्ष में एक कर्म से 20 जन्म मिले थे एट ए टाइम। तीसरे पक्ष में 20 कर्म लिए और 20 जन्म इकट्ठे एट ए टाइम। ये फ़र्क आया, आ गया समझ में? और चौथा पक्ष है कि सैकड़ों कर्मों का एक बंडल बना देंगे, 20,000 कर्मों का एक बंडल बना के एक जन्म। ये 4 पक्ष हो गए। ठीक है, आगे चलता हूँ। तो ये 4 पक्ष रखे हैं। अब इसकी समीक्षा करेंगे, कौन सा पक्ष ठीक है। न तावद एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। पहला पक्ष जो था कि एक जन्म से एक कर्म से एक जन्म मिले, ये ठीक नहीं है। कस्मात्, क्यों? अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्ट कर्मणः सांप्रतिकस्य च फल क्रम अनियमाद अनाश्वासो लोकः प्रसक्तः सच अनिष्ट इति। भाई हमारे 2.5 लाख कर्म तो पहले ही स्टॉक में पड़े हैं।
2 लाख 2.5 लाख कल्पना कर रहे हैं समझने के लिए। ये 2.5 का मतलब 2.5 नहीं है, ये समझने के लिए कल्पना है मोटी। तो 2-2.5 लाख तो कर्म पहले ही पड़े हैं स्टॉक में, और इस एक कर्म से हमको एक जन्म मिल गया। इसमें हमने 20,000 कर्म और नए कर डाले, तो 2.5 लाख तो पहले ही थे, 20,000 और जमा हो गए, 2,70,000 हो गए। और नियम क्या कह रहा है आपका, एक जन्म से एक कर्म से एक जन्म। तो फिर बाकियों का तो नंबर कब आएगा? जो लाखों पड़े हैं खाते में उसका तो नंबर ही नहीं आएगा। एक तो पिछले जन्म के 2.5 लाख पड़े, और जो अब इस जन्म में सांप्रतिकस्य, इस जन्म के भी 20,000 नए हो गए। जबकि एक ही जन्म में हम हजारों कर्म कर रहे हैं, तो सबका तो नंबर ही नहीं आएगा, फल भोगने का समय ही नहीं मिलेगा। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों का विश्वास ही खत्म हो जाएगा कि हम कर्म तो करें, फल कब मिलेगा, फल भोगने के लिए समय ही नहीं है। तो ये दोष आने से ये पक्ष ठीक नहीं है। पंक्ति देखिए, अनादिकाल प्रचितस्य, जो हम कितने ही लाखों हजारों जन्मों से कर्म करते चले आ रहे हैं, तो अनादिकाल से जो हमने संग्रहित किया कर्माशय, प्रचित माने संग्रहित, असंख्य यस्य, असंख्य कर्म हमारे खाते में जमा है पहले से, अवशिष्ट कर्मणा, उस बचे हुए कर्मों का 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी, और सांप्रतिकस्य च, और इस जन्म में भी जो हमने 20,000 नए कर्म कर डाले, इन सब कर्मों का फल क्रम अनियमात, इनके फल को भोगने का क्रम ही नहीं आ पाएगा, नंबर ही नहीं आएगा, कब किस कर्म का फल मिलेगा टाइम ही नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं मिल पाएगा। इस कारण से लोकस्य अनाश्वासो प्रसक्तः, जनता का कर्मफल से विश्वास ही टूट जाएगा। वो कहेंगे ये तो कर्मफल व्यवस्था बेकार है, इसमें तो हमारा कर्मफल मिलेगा ही नहीं कभी भी, हमेशा स्टॉक बढ़ता ही जाएगा और सारे कर्मों का फल मिल ही नहीं पाएगा। लोगों का विश्वास ही खत्म हो जाएगा कर्मफल व्यवस्था से। सच अनिष्ट इति, वो ठीक नहीं है। कर्मफल व्यवस्था तो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, सही है, न्यायपूर्वक सारे कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। तो पहला नियम मान लेते हैं तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये गलत है पक्ष। दूसरा, न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, और एक कर्म से 20 जन्म इकट्ठे मिल जाएं वो हो नहीं सकता। कस्मात् अनेकेषु कर्मसु एकैकम एव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम इति अवशिष्टस्य विपाक काल अभावः प्रसक्तः। तो एक दूसरा पक्ष था ना, एक कर्म अनेक जन्म का कारण, तो कह रहे हैं अनेकेषु कर्मसु, पीछे हमारे स्टॉक में बहुत सारे कर्म रखे हैं, उन कर्मों में से एक ही कम एवं कर्म, उनमें से एक एक ही कर्म इकट्ठे 20-20 जन्म का कारण बन जाए, तो वहाँ भी वही समस्या आएगी जो पहले पक्ष में आई थी। इति अवशिष्ट से विपाक काल अभाव, तो बचे हुए कर्मों का फल भोगने का समय नहीं मिल पाएगा, वही दोष यहाँ भी आएगा। सच अपि अनिष्ट, वो भी ठीक नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि एक आत्मा एक साथ 20 शरीरों में रह ले, वो भी संभव नहीं, आत्मा एक देशी है। ऐसे अर्थ ना करके स्वामी जी एक कर्म से मनुष्य दे देगा, इसके बारी बारी से तो भी ठीक है, वैसे कर लो तो भी दिक्कत नहीं है, तब भी ये नियम तो होगा ही नहीं। तब भी वो बात तो दोष तो रहेगा ही रहेगा, चाहे इकट्ठे 20 जन्म ले लो, चाहे बारी बारी से 20 ले लो एक कर्म से, तो भी वही समस्या आएगी। सारे कर्मों का फल भोगने का अवसर कभी भी नहीं मिलेगा, तो वो भी गड़बड़ है, अनिष्ट इति। आगे चलते हैं। न च अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, और 20 कर्मों से 20 जन्म इकट्ठे ले लो, तीसरा पक्ष, ये भी ठीक नहीं बैठता। कस्मात् तद अनेकम जन्म युगपत न संभवती, आत्मा एक देशी है और 20 शरीरों में एक साथ रह नहीं सकता, तो ये तीसरा पक्ष भी गलत है। अब तो चौथा ही बचा, क्रमेण एव वाच्यम, इसलिए क्रम से ही कहना चाहिए कि पहले एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, क्रम से 20 जन्म भोगेगा वो 20 कर्मों से। तथा च पूर्व दोषानुषंग, और पिछला दोष भी आएगा कि सारे कर्मों का फल भोगने का नंबर नहीं आएगा, वो तो हर जगह ही बना ही हुआ है। तो इसलिए अब चौथा पक्ष बचा, वही सही है, चौथा पक्ष ही सिद्धांत पक्ष है। तस्माद, इसलिए अब चौथा पक्ष सुनिए। जन्म प्रायण अंतरे कृतः पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचय, जन्म से लेकर प्रायण का अर्थ है मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में
ये सारा जीवन काल 80 वर्ष जो भी 70-80 साल जितना भी मनुष्य जिया, उस सारे जीवन काल में कृतः किया गया पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचय, पुण्य और पाप कर्मों का जो भंडार है, प्रचय संग्रह ढेर, जितना भी सारे कर्म किए उसने 20,000 मान लो किए, तो उस कर्माशय का जो भंडार है विचित्र, वो बड़ा विचित्र है। सारे कर्म एक जैसे नहीं हैं, कुछ पाप हैं, कुछ पुण्य हैं, कुछ छोटे लेवल के हैं, कुछ मध्यम स्तर के हैं, कुछ बड़े स्तर के हैं। कोई छोटा पुण्य किया, कोई बड़ा पुण्य किया, कोई बहुत बड़ा पुण्य भी किया, कोई छोटी गलती की, कोई बीच वाली गलती की, कोई बहुत बड़ी गलती भी कर डाली। तो पता नहीं विचित्र तरह के कर्म हैं हमारे एक ही जन्म के। वो विचित्र कर्माशय प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थित, तो उसके मोटे मोटे 2 भाग हो जाएंगे, एक प्रधान एक गौण। उपसर्जन का अर्थ है गौण। तो मतलब 80% कर्म एक साइड में, 20% एक साइड में। तो 80 अलग टाइप के कर्म हैं और 20 अलग टाइप के कर्म हैं, वो आपस में मैच नहीं कर रहे। इसलिए क्या होगा, जो 80% कर्म है एक ही जीवन के, इनका नाम है प्रधान कर्म, और जो 20 इससे मैच नहीं कर रहे वो है गौण कर्म, जो इससे अनुकूल नहीं है, बिल्कुल अलग टाइप के हैं। तो क्या होगा, ऐसे 2 भाग में बट जाएगा वो कर्माशय। कुछ मनुष्य जन्म के लिए और कुछ कुत्ते बिल्ली के लिए ऐसे कर्म। हाँ, इस तरह के हाँ। 80% कर्म ऐसे हैं जिसका फल मनुष्य योनि में दिया जा सकता है, और 20 ऐसे हैं जिसका मनुष्य योनि में नहीं दे सकते। 2% ऐसे हैं जिसमें कुत्ता बनाना पड़ेगा, उन 20 में से 2% ऐसे हैं जिसका खरगोश बनाना पड़ेगा। इस तरह के कर्म हैं। 2% ऐसे हैं जिसके लिए वृक्ष बनाना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कर्म हैं। तो वो जो गौण कर्म है 20%, उनको अलग कर देंगे, और 80% मुख्य कर्म है जिसको प्रधान कर्म के नाम से बोल रहे हैं। इस तरह से प्रधान और गौण भाव से अवस्थित वो कर्माशय इस प्रकार से है। फिर क्या होगा, प्रायण अभिव्यक्त, वो मृत्यु से प्रकट होगा कर्माशय, जो मुख्य कर्माशय है। जब व्यक्ति की मृत्यु होगी ना 80 साल में, तो मरने के बाद जब शव यात्रा चलेगी तो पीछे वाले देखना वो क्या बोलते जा रहे हैं, उससे पता चलेगा इसने कैसे कर्म किए। बढ़िया हुआ। कुछ लोग कहेंगे अच्छा हुआ जान छूटी, खामखा दुनिया को तंग कर रखा था इसने, हैं लादेन मर गया अच्छा हुआ जान छूटी, हैं फलाना रावण मर गया जान छूटी। अगर इस तरह से लोग बोल रहे हैं तो समझ लेना ये घोटाले करके गया है। प्रधान कर्म जब उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी उन लोगों की फीडबैक से, शव यात्रियों के फीडबैक से पता चल जाएगा इसने किस तरह के काम किए और ये अब कहाँ जाने वाला है। अगर उसको गालियाँ दे रहे हैं पीछे वाले लोग तो समझ लेना नरक में गए, और अगर लोग कह रहे हैं ओहो बहुत बुरा हुआ, ये चला गया, बहुत अच्छा आदमी था, देश के लिए बहुत कल्याणकारी था, हैं लाल बहादुर शास्त्री चले गए, बहुत नुकसान हो गया, सरदार पटेल चले गए, बहुत हानि हुई, अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो उसका प्रधान कर्म बहुत बढ़िया है, उसका अगला जन्म स्वर्ग में जाएगा, उत्तम जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से वो अभिव्यक्त होता है मृत्यु के समय पर। और फिर आगे कर्मफल की बात बता रहे हैं। ये बात आती है मृत्यु के समय अभिव्यक्त होता है। ये लिखा ना प्रायण अभिव्यक्ता, प्रायण माने मृत्यु, मृत्यु के समय अभिव्यक्त होता है। ये तो मैं एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। ईश्वर अभिव्यक्त करेगा। ईश्वर उसके कर्मों का हिसाब देखेगा, उसमें 80% छांट लेगा, उस मृत्यु से पता चलेगा इसको अगला जन्म कहाँ देना है। मृत्यु के समय डिसाइड होगा, पहले नहीं। हाँ, 2 पहलवानों की कुश्ती चलती है आधे घंटे की, तो 10 मिनट में एक पहलवान जीत रहा है, दूसरा हार रहा है, तो 10 मिनट में डिसीजन नहीं होता कौन जीतेगा, वो तो 30 मिनट में कुश्ती खत्म होगी तब पता चलेगा कौन जीता। शुरू में 10 मिनट में एक पहलवान हार रहा है, अगले 10 मिनट में वो कमज़ोर पड़ गया और पहले जो हार रहा था वो जीत गया। लेकिन 20 मिनट में भी डिसीजन नहीं होगा, अभी 10 मिनट और बाकी है। जब पूरी कुश्ती खत्म होगी 30 मिनट तक, उसके बाद रिजल्ट आएगा कि 2 में से कौन सा जीता। तो व्यक्ति बचपन के 25-30 साल में कुछ बुरे काम कर लेता है, तो इतने से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका अगला जन्म कैसा होगा। अभी उसके पास 50 साल और बाकी है, अगले 25 साल में उसने और बहुत अच्छे काम कर लिए, 55-60 की उम्र तक बहुत बढ़िया काम किए, तो अब उसका पाप वाला पलड़ा तो कमज़ोर पड़ गया, पुण्य वाला भारी हो गया 60 साल की उम्र में। पर अभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि अब कहाँ जाएगा,
अभी 20 साल और जीना है उसको, अगले 20 साल में पता नहीं क्या कर दे। तो कुश्ती तो ख़त्म होगी 80 साल में, जब मरेगा ना तब वो ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले 20 साल में फिर जैसे कर्म करेगा तो टोटल एग्रीगेट, क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं, हाँ, टोटल औसत निकाली जाएगी। अब इसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। उस 80 साल के पूरे जीवन काल के समय, अंत के समय, प्रायण अभिव्यक्ता, मृत्यु के समय उसका पता चलेगा। और एक प्रघट्टकेन, एक बंडल बना करके उसमें से 80% मुख्य कर्मों का बंडल बना करके ईश्वर मिलित्वा, सबको मिला करके, मरणम प्रसाद्य, उसकी मृत्यु होने के बाद, प्रसाद्य सिद्धम कृत्वा, सिद्ध करके, मृत्यु हो करके, सम्मूर्छिता, वो क्रियाशील हो जाएगा, वो 80% बंडल, एकम एवं जन्म करोति, फिर एक जन्म को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये चौथा पक्ष ये सही है। सारे जीवन के कर्मों का बंडल बनेगा, उसमें से 2 टुकड़े कर देंगे, एक मुख्य भाग, एक गौण भाग। मुख्य भाग वो जो 80% कर्म है लगभग, उसके आधार पे अगला जन्म मिलेगा, तत्काल अगला जो मिलने वाला है। जो 20% कर्म है वो 80 से मैच नहीं कर रहे, तो ये 20 क्या होंगे, वो उसके स्टॉक में जमा हो जाएंगे, हाँ, संचित में जाएंगे। और अब ये जो 80 हैं इस जन्म के, इनसे मैच करते हुए स्टॉक में यदि कोई कर्म रखें, उसको निकाल के इसमें जोड़ देंगे। क्यों जी, ठीक है ना। इस जन्म के 100 में से मुख्य कर्म 80%, जिसका फल अभी तत्काल देना है, और इन्हीं 80 से मिलने जुलने वाले स्टॉक में अगर कुछ 10-20% कर्म पड़े हैं तो वो उठा के इस 80 में जोड़ देंगे, और इनका सबका इकट्ठा एक बंडल बना के अगला जन्म हो जाएगा। जो 20% इस 80 से मैच नहीं कर रहे इस जन्म के, वो संचित में जमा कर देंगे। फिर जब उसका नंबर आएगा तब उसका फल तब मिलता रहेगा बारी बारी से। ये चौथा पक्ष है, ये ठीक है, ये न्यायपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक है, और इसमें कोई समस्या नहीं है। सारे कर्मों का फल समय समय पर मिलता रहेगा, ईश्वर इसकी व्यवस्था कर लेगा, वो इतना समर्थ है, वो खूब कर लेगा। इसका एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाए हैं? इसका एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाए कि मनुष्य जन्म हुआ है, हाँ, और 25 साल तक उन्होंने पाप तो कर ही दिया, ठीक है, बचपन में फिर पुण्य किया, हाँ, कुछ 50 तक, हाँ, फिर 50 साल के बाद फिर पाप कर लिया, हाँ, और उसका 70-80 भाग पाप हो गए, तो पाप कर्म का पलड़ा भारी हो गया, भारी हो गया। उसको सुअर बनाएंगे, कुत्ता बनाएंगे, बैल बनाएंगे। यदि कुत्ता का कर्म के फल अधिक है, अभी कुत्ता प्रधान हो जाएगा। जैसे मनुष्य होता था, कुत्ते बिल्ली सुअर में कुत्ता प्रधान आएगा। हाँ, तो कुत्ते वाला कर्म ज़्यादा है तो पहले कुत्ता बना देंगे। सेकंड नंबर पे उसके उल्लू वाले कर्म है तो दूसरे जन्म उसको उल्लू का दे देंगे। वो तीसरा फिर कोई बकरी वाला है तो तीसरे जन्म में बकरी बना देंगे। उसको 10 जन्म तक धक्के खिलाने हैं, उसके पाप ज़्यादा हैं, टोटल कर्मों में से पाप ज़्यादा हैं, तो उसको 10 जन्म तक पशु पक्षी योनियों में धक्का खिलाना है। तो वो क्रम ईश्वर डिसाइड करेगा, वो अपने बस का नहीं, बस वो करेगा। आप मोटी बात पकड़ लो कि एक जन्म के 80% कर्मों से हमको अगला जन्म मिलता है। तो इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। अब इसके बाद तुरंत अगला जन्म आपको कौन सा चाहिए वो आपके हाथ में है। आप जो करेंगे उसके आधार पे मिलने वाला अगला, क्योंकि इस जन्म के 80% कर्मों से अगला जन्म मिलेगा। तो एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहा है, तो परीक्षा में वो कितने % नंबर लाएगा ये उसके हाथ में है या परीक्षक के? विद्यार्थी के। वो जितने अच्छे उत्तर लिखे उतने अच्छे नंबर। तो हम सब आप विद्यार्थी हैं, हमारी परीक्षा चल रही है, ईश्वर हमारा परीक्षक है, 24 घंटे परीक्षा चालू है। आप जब भी कर्म करते हैं वो अकाउंट में एंट्री करता है। 3 घंटे तक परीक्षक विद्यार्थी को कुछ नहीं कहेगा, छेड़ेगा नहीं। तुम गलत लिख रहे हो, ठीक लिख रहे हो, गलत मत लिखो, ये मत करो, अपना उत्तर ठीक कर लो। परीक्षक स्कूल वाला तो कुछ नहीं कहेगा, पर ईश्वर ऐसा परीक्षक है जो हमको तत्काल बताता है, भाई घोटाला कर रहा है, ठीक कर ले। वो इतनी मदद करता है हर समय 24 घंटे, फिर भी लोगों की खोपड़ी खराब है, वो उसकी बात ही नहीं सुनते। इतनी बुद्धि खराब है लोगों की, फिर भी घोटाले करते हैं। जबकि ईश्वर तत्काल सावधान कर रहा है, भाई मत कर, तू गलत काम कर रहा है। भय शंका लज्जा से उसको रोकने की कोशिश करता है। ईश्वर की इतनी ही सीमा है बस। तो स्कूल परीक्षा में भी 3 घंटे तक विद्यार्थी का हाथ नहीं पकड़ सकते,
इतनी उसको छूट है। तो ये जीवन की 80 साल की परीक्षा है, इसमें भी ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, हम स्वतंत्र हैं। बस फर्क ये है, स्कूल का परीक्षक बताएगा नहीं कि तुम गलत उत्तर लिख रहे हो, ईश्वर हमको बताता भी है कि तुम गलत उत्तर लिख रहे हो, ठीक उत्तर लिखो, अच्छे काम करो, बुरे मत करो। इसके बाद भी लोग नहीं संभल रहे, उसके बाद भी वो जानबूझ के बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं, हठ करते हैं, दुराग्रह करते हैं, झगड़े करते हैं, छीन झपट करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, लूट मार करते हैं, डकैती करते हैं, हत्याएं करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, फिर भी अक्ल नहीं आ रही। तो ठीक है, फिर ईश्वर कहता कर लो, बाद में सूअर बनाऊंगा तब अक्ल आएगी, कुत्ता बनाऊंगा, बैल बनाऊंगा, वृक्ष बनाऊंगा, मछली बनाऊंगा, मगरमच्छ बनाऊंगा, फिर दंड भोगते रहना। ईश्वर ने 4 वेद का ज्ञान दे रखा है, उसमें बता रखा है कि ये बुरे काम है, ये अच्छे काम है, ये करो, ये मत करो। लोग समझते नहीं। फिर अच्छे बड़े ऋषि मुनि दिए, उन्होंने खूब समझाया सरल भाषा में कि ये अच्छे काम है, ये बुरे काम है, ये करो, ये मत करो। उसके बाद अच्छे अच्छे विद्वान दे दिए, माता पिता दे दिए। बचपन से माता पिता बच्चे को सिखाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, चोरी नहीं करना, ईमानदारी से काम करना, फालतू झगड़ा नहीं करना, अन्याय नहीं करना, न्याय से व्यवहार करना, प्रेम से रहना, खेलो कूदो, खाओ पियो, मजा करो, झगड़ा मत करो। बचपन से सिखाते हैं। बताओ और कितनी हेल्प करेगा ईश्वर। माता पिता बना रखे हैं, गुरुजन बना रखे हैं, ऋषि बना रखे हैं, 4 वेद उसने खुद दे रखे हैं, 24 घंटे खुद हमको सावधान करता रहता है, और इससे ज़्यादा कितनी मदद करेगा। उसके बाद भी आदमी अपना भला बुरा नहीं सोच पा रहा तो फिर ठीक है, कुत्ते बनो, सुअर बनो, तभी अक्ल आएगी। जाओ अपना दंड भोगो। ठीक है जी, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति। तो हम मोटी गिनती से मान लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो एक व्यक्ति ने 20,000 कर्म किए पूरे जीवन में, 80 साल में, तो 20 में से 80% कितने हुए? 16,000। 16 हुए ना, 16,000। तो 16,000 उसके मुख्य कर्म थे जिसके आधार पर उसको अब अगला जन्म मिलना है। 4,000 कर्म ऐसे थे जो 16 से मैच नहीं कर रहे, तो 4 तो स्टॉक में डाल दिए इसी जन्म के 4, और पीछे से 3-4 हज़ार निकाल लिए जो इन 16 से मैच करते हैं, वो उठा के इसमें जोड़ दिए। तो टोटल 20,000 कर्मों से हमको अब अगला जन्म मिल गया। मान लो मनुष्य का मिल गया। हमारे 16,000 कर्म बढ़िया थे, या 13-14 बढ़िया थे, 1-2 हज़ार पाप भी थे, और कुछ इससे मिलते जुलते पाप पुण्य पीछे भी रखे थे। सारे उठा के 20,000 का एक जन्म दे दिया मनुष्यों ने। ये हो गई जाति। ये जो जाति मिली शरीर, ये 20,000 कर्मों का फल है। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति। ये जो जन्म मिला अगला मनुष्य का, ये उन 20,000 कर्मों से फल मिला, और वो जो जन्म मिला उन्हीं 20,000 कर्मों से आयु भी मिली। यानी जो आयु मिली 80 वर्ष अब अगले जन्म में, वो भी उन्हीं 20,000 कर्मों का ही फल है। उसके 3 फल है, जाति, आयु, भोग। तो जो जाति मिली शरीर, वो भी उन्हीं 20 का फल है। 80 साल जीने के लिए आयु मिली, वो भी 20 का ही फल है। और आगे बढ़ता हूँ, तस्मिन् आयुषी तेनैव कर्मणा भोगः संपद्यते इति। अब उस आयु में, 80 साल की आयु में, उन्हीं 20,000 कर्मों से उसको भोग मिला। जो माता पिता के घर में पैदा होते ही संपत्ति मिल गई। बड़े सेठ थे, कार भी थी, बंगला था, अच्छा घर, बढ़िया डेकोरेशन, बढ़िया साफ सफाई, नौकर चाकर, खाना पीना, दूध मक्खन मलाई, सब सुविधा थी। और बैंक बैलेंस भी था, कुछ 2-4 मकान, ज़मीन, प्लॉट भी थे, सारी संपत्ति थी। तो पैदा होते ही उस परिवार में उसको सारी संपत्ति का अधिकारी हो गया, भोगने का। तो ये जो संपत्ति उसको जन्म से मिली, ये उसके पिछले जन्म के 20,000 कर्मों से मिली। तो इस तरह से 3 फल मिले। ये है एक सामान्य नियम कि अनेक कर्मों के बंडल से एक जन्म, आयु और भोग, ये 3 फल मिलते हैं। तो जब जन्म मिलता है, ये तो पिछले ही कर्म से मिलेगा, लेकिन आयु और भोग इस जन्म में फिर हम उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। ये अब अलग बात है, हम अगले जन्म में फिर क्या करेंगे, आयु को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो हमारी मर्जी। भोग को बढ़ाएंगे घटाएंगे, वो हमारी मर्जी। पर जो पैदा होते ही 3 चीज़ें मिली, ये पिछले 20,000 कर्मों का फल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
असौ कर्माशयो जन्म आयुर्भोग हेतुत्वात् त्रिविपाको अभिधीयते। वो कर्माशय 20,000 कर्म 3 फल का कारण है, जाति आयु भोग, इसलिए 3 फल का कारण होने से, 3 फल देने वाला होने से उसका नाम है त्रिविपाक। तो कर्माशय त्रिविपाको भवति इति अयम सामान्य नियम, ये सामान्य नियम है कि कर्माशय से 3 फल मिलते हैं। ठीक है जी। अतः एक भविकः कर्माशय उक्त इति, इसलिए एक जन्म को देने वाला कर्माशय कहलाता है। यहाँ एक भविक शब्द का भिन्न अर्थ है, अभी 2-4 पंक्ति के बाद अर्थ बदलेगा, तो यहाँ याद कर लें अच्छी तरह, नोट करना हो तो नोट कर लें। एक भविकः, एक जन्म को उत्पन्न करने वाला, एक जन्म को देने वाला कर्माशय होता है। ये कर्माशय वो 20,000 कर्म है जिसने अगला जन्म पैदा किया, उसके बारे में कह रहे हैं। वहाँ जो प्रधान उपसर्जन भाव है ना, ये तो 20,000 में से 16,000 प्रधान, 4,000 उपसर्जन। गौण भाव हो जाएगा। हाँ, उपसर्जन जो गौण कर्म थे वो तो गए संचित में, और 16,000 वो प्रधान कर्म है जो अगला जन्म देंगे, और उन 16 के साथ पीछे से स्टॉक में से 2-4 हज़ार निकाल के और जोड़ेंगे जो उससे मैच करते हैं, तो फिर टोटल 20,000 हो गया। तो 20 का फल हमको अगला जन्म मिल जाएगा। तो एक जन्म को उत्पन्न करता है कर्माशय, ये सिद्धांत हुआ। एक भविक, भव का अर्थ है जन्म, एक भविक का मतलब एक जन्म को उत्पन्न करने वाला। तो 20,000 कर्म ने एक जन्म पैदा किया, ये सिद्धांत पक्ष हो गया। ठीक है, आगे चलूं। दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्। तो त्रिविपाक तो पहले बता दिया, पिछले कर्मों से 3 फल मिले, जाति आयु भोग। अब इस जन्म की बात करेंगे, क्योंकि कहा था पिछले सूत्र में दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, कुछ कर्म इस जन्म में फल देंगे, कुछ अगले जन्मों में। तो जो इस जन्म में फल देंगे अब उसकी चर्चा है। दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु, जो इसी जन्म में कर्माशय फल देगा वो कैसा होगा? एक विपाकारंभी, वो एक फल देगा भोग का हेतु होने से, भोग का कारण होने से, उससे भोग तो बढ़ेगा और कुछ नहीं। जैसे एक आदमी नौकरी करता है, 1 महीना कंपनी में जॉब करता है, वहाँ जाता है, रोज़ मेहनत करता है 8 घंटे, तो इस कर्म से उसको सिर्फ सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर पे बैठता है 8 घंटे काम करता है कंपनी का, उसको सिर्फ सैलरी मिलेगी, भोग बढ़ा, न आयु बढ़ी न जन्म मिला, कुछ नहीं। वो तो है ही दृष्टि जन्म में, जन्म तो मिलना ही नहीं उसमें, या तो भोग मिलेगा या तो आयु मिलेगी, 2 में से कोई एक मिलेगा। तो इसका उदाहरण हुआ कि एक व्यक्ति कंपनी में काम करता है, नौकरी करता है, 1 महीना काम करने पर उसको 60,000 रुपये वेतन मिला या 1 लाख रुपया वेतन मिला। ये भोग का उत्पादक होने से एक विपाकारंभी कर्माशय है, एक फल को देने वाला। ठीक है, फिर कहते हैं द्विविपाकारंभी वा भोग आयुर्हेतुत्वात्। कोई कोई कर्माशय ऐसा भी होता है जिससे 2 फल भी इकट्ठे मिलते हैं, आयु भी, दोनों। एक कर्माशय ऐसा होता है जिससे केवल भोग बढ़ता है, आयु नहीं बढ़ती। एक कर्माशय ऐसा होता है जिससे केवल आयु बढ़ती है, भोग नहीं बढ़ता। तीसरा कर्माशय ऐसा होता है जिससे दोनों बढ़ते हैं, भोग भी और आयु भी। तो ये सारे तीनों प्रकार के कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय हैं, इसी जन्म में फल दे रहे हैं। तो पहला उदाहरण दिया भोग बढ़ाने वाला, जो कंपनी में नौकरी की, उससे भोग बढ़ेगा केवल, आयु नहीं बढ़ेगी। अब एक व्यक्ति रोज़ व्यायाम करता है, दंड बैठक मारता है, पीटी करता है, दौड़ लगाता है, खान पान ठीक रखता है, व्यायाम करता है, संयम से खाता है, सात्विक भोजन खाता है, उसकी आयु बढ़ेगी। इस व्यायाम करने से आयु बढ़ेगी, पैसा नहीं मिलेगा, एक फल मिला आयु। जॉब करने से पैसा मिला, आयु नहीं बढ़ी। व्यायाम करने से आयु बढ़ा, ठीक है ना, व्यायाम करने से आयु तो बढ़ी, पैसा नहीं मिला, भोग नहीं बढ़ा, सिर्फ आयु बढ़ी। अब दूसरा उदाहरण है द्विविपाकारंभी। इस एक ऐसा कर्माशय है जिससे दोनों बढ़ते हैं। दोनों कैसे बढ़ते हैं? एक व्यक्ति स्कूल में पीटीआई टीचर है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर,
वो बच्चों को व्यायाम सिखाता है, तो वो जब व्यायाम सिखाता है तो उसका भी तो व्यायाम हो रहा है ना साथ साथ, तो उसकी आयु भी बढ़ रही है और साथ में सैलरी भी मिल रही है, दोनों काम हो रहे हैं। ये द्विविपाकारम भी, भोग भी बढ़ रहा है, आयु भी बढ़ रही है। बच्चों को व्यायाम सिखाता है, बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो उसका व्यायाम होता है, उससे आयु बढ़ती है और साथ में सैलरी मिलती है उसी व्यायाम सिखाने से, तो उसके 2 फल हो गए। जैसे सुबह साइकिल में न्यूज़पेपर बांटते हैं, हाँ लोरी आते हैं। हाँ, वो ऐसा हो जाएगा, दोनों फल देने वाला। साइकिल पे जाता है आदमी अखबार बांटने, तो उसका व्यायाम भी हो जाता है और पैसा भी मिलता है, दोनों फायदे हो गए। ठीक है जी, चलिए। तो द्विविपाकारम भी भोग आयुर हेतुत्वात्। अब उदाहरण दे रहे हैं, नंदीश्वरवत नहुषवद्वा इति। तो नंदीश्वर ने क्या किया, केवल एक फल बढ़ाया, भोग। जैसे नंदीश्वर वही उसी ज़माने का होगा कोई व्यक्ति, वो कहीं नौकरी करता होगा, व्यापार करता होगा, उसने जो व्यापार नौकरी किया उससे सिर्फ पैसा मिला, एक ही फल। और नहुष ने 2 काम किए, ऐसे ही कुछ सिखाया होगा, कुछ सेवा भी की होगी, उससे उसको पैसा भी मिला होगा और व्यायाम भी हो गया, दोनों काम हो गए। तो इस प्रकार से कहीं एक फल कहीं 2 फल मिलते हैं। आगे चलो। क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासनाभि अनादिकाल सम्मूर्छितमिदं चित्तम विचित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथिभिर इव आततम इति एता अनेक भव पूर्विका वासना। अब ये वासनाओं संस्कारों के बारे में कह रहे हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका चित्त पे संस्कार पड़ता है, आत्मा पे भी पड़ता है, मन पे भी पड़ता है। मन और चित्त एक ही बात है। तो हमारी खूब चल रही बातें, खाते हैं पीते हैं सुख लेते हैं, तो राग का संस्कार बनेगा ही इस प्रकार से। और जो कर्म करते हैं उसका भी संस्कार बनता है। एक आदमी ने चोरी की, उसको 10,000 का फायदा हो गया, तो उसके मन पे संस्कार पड़ गया कि चोरी करना अच्छा है, इसमें तो फायदा होता है, पैसा मिलता है। एक ने यज्ञ किया, रोज़ किया, उसको शांति मिली, आनंद मिला, उत्साह बढ़ गया, उसने कहा यज्ञ करना बहुत अच्छा है, मैं तो रोज़ करूँगा। तो कोई यज्ञ करता है, कोई दान देता है, कोई सेवा करता है, उसको आनंद मिलता है, सुख बढ़ता है, तो उसके संस्कार बनते जाते हैं। तो कितने ही जन्मों से कर्म करते आ रहे हैं, सैकड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं, तो उतने सारे अनेक भव पूर्विका, ठीक है, अनेक क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासना भी। तो क्लेश भी चले आ रहे हैं हमारे अंदर, अविद्या राग द्वेष कितने सैकड़ों जन्मों के। फिर उन क्लेशों से प्रेरित होकर हम सकाम कर्म भी करते चले आ रहे हैं, अच्छे बुरे सब, चोरी करना, झूठ बोलना, दान देना, सेवा करना आदि आदि। और इनका फल भी हम भोगते चले आ रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, कितने ही जन्मों से भोग रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के संस्कार हमारे मन में जमा हो रहे हैं। खूब मन में संस्कार का जाल, करोड़ों संस्कार, लाखों संस्कार मन में पड़े हुए, कितने ही जन्मों के संस्कार हैं। तो ये संस्कार कैसे पैदा हुए थे? क्लेशों से, अविद्या आदि राग द्वेष से, और कर्म अच्छे बुरे किए, और फिर उसका फल सुख दुख भोगा। उन सब के अनुभव से निर्वर्तिताभिस्तु उत्पन्न होने वाली वासना भी, संस्कार, वासना मतलब संस्कार, तो उत्पन्न होने वाले संस्कारों से अनादिकाल सम्मूर्छितम इदम चित्तम, कितने ही प्रवाह से, अनादिकाल से, यानी हजारों लाखों जन्मों से ये चित्त हमारे साथ चला आ रहा है और सारे संस्कारों को साथ ढो रहा है। और ये ढोते ढोते कैसा बन गया? इस पर लाखों करोड़ों संस्कार जमा हो गए। कैसा हो गया? विचित्रीकृतम, यो, बड़ा विचित्र सा हो गया, रंग बिरंगा सा। कैसा रंग बिरंगा हो गया? सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि भीर इव आततम। मछली पकड़ने का जाल देखा है आपने? हैं? गांठें गांठें गांठें, वो रस्सी तो होती है, रस्सी में रस्सी गांठ लगा लगा इतना लंबा जाल बना देते हैं। मछली पकड़ने का जो जाल होता है उसमें गांठें ही गांठें होती हैं। तो ये जो हमारा चित्त है ये मछली पकड़ने वाले जाल की तरह है, इसमें इतनी गांठें संस्कारों की बेहिसाब जैसे मछली के जाल में होती हैं। तो कितने हजारों लाखों संस्कार इस चित्त में पड़े हैं। उस तरह से आततम, ऐसा लंबा चौड़ा फैला हुआ ये चित्त, मतलब ढेरों संस्कार है, मतलब ये है।
अनेक भव पूर्विका वासना। इसका सार ये निकला कि हमारे चित्त में जो संस्कार हैं, वासनाएं, अनेक जन्मों की हैं, सैकड़ों हजारों जन्मों की हैं। और फिर हम वैसे वैसे उन संस्कारों से वैसे वैसे कर्म करते रहते हैं, फिर वैसे ही कर्म से वैसे ही संस्कार नए बनते रहते हैं, फिर वैसा फल भोगते हैं, उसके संस्कार बनते हैं। सुख दुख भोगते हैं, फिर सुख दुख से राग द्वेष होता है, फिर उसके संस्कार बनते हैं। तो खूब मछली के जाल की तरह चित्त हमारा रंग बिरंगा ऐसा ही हो रहा है। खूब लाखों संस्कार जकड़ रखे हैं, कर्म तो समाप्त कर लेते हैं, भोग के संस्कार पड़ा रहता है। वो पड़े रहते हैं। इन्हीं को मारना है बस, मोक्ष के लिए इन्हीं को मारना है। जब तक ये नहीं मरेंगे मोक्ष नहीं होने वाला। एक पंक्ति और पढ़ता हूँ। यस्तु कर्माशयः एव एक भविकः उक्तः इति। यस्तु अयम्, ये जो कर्माशय है ये एक भविकः उक्तः इति, एक जन्म में उत्पन्न होने वाला कहा है। अब अर्थ बदल गया इसका। पहले कहा था एक भविकः, एक जन्म को उत्पन्न करने वाला। अब है ये जो 20,000 जो कर्म किए हमने एक जन्म में इकट्ठे किए थे, ठीक है। पहले था कि वो 20,000 कर्म अगले जन्म को पैदा करेंगे, तो एक जन्म को उत्पन्न किया। अब इससे उल्टा कर दो, वो 20,000 जो कर्म थे वो एक जन्म में उत्पन्न हुए थे, एक भविका। इसका अर्थ अब उल्टा हो गया। एक जन्म में उत्पन्न होने वाला कर्माशय, जिसकी वजह से हमको ये जन्म मिला, जाति आयु भोग, ठीक है। ये संस्कारा स्मृति हेतव, जो संस्कार स्मृति के कारण हैं, स्मृति को उत्पन्न करते हैं। ता वासना, वे जो संस्कार हैं, वासनाएं, अनादिकालीना इति, वो अनादिकाल से, प्रवाह से, अनादिकाल से चल रही हैं। वो संस्कार हमारे अंदर जमा होते रहते हैं। अगले जन्म में वो हमारी उस दिशा में रुचि पैदा करते हैं। साक्षात स्मृति नहीं आएगी पूर्व जन्म की, उस दिशा में रुचि होगी, फिर हम उस स्पीड से काम करेंगे। और जो इस जन्म में हमारी स्मृतियां पैदा हो रही हैं वो इसी जन्म के संस्कारों से है। आपने दिल्ली देखी, उसका संस्कार बन गया होगा। अब यहाँ बैठ के याद कर लो। बम्बई चले गए, वहाँ देख लिया, बम्बई चौपाटी देख ली, अब यहाँ उड़ीसा में बैठ के याद कर लो, कहीं भी बैठ के याद कर लो। वो इस जन्म के संस्कार जो इस जन्म में याद आ रहे हैं, स्मृतियाँ, ठीक है। तो पाठ को यहाँ विराम देते हैं। संस्कार की बात क्यों आया स्वामी जी? क्योंकि संस्कार ही तो मारने सारे, ये संस्कार और कर्म सब साथ साथ चलते हैं, कारण कार्य हैं। जिन कर्मों से आपको जाति आयु भोग मिला, उन कर्मों के उत्पादक वो संस्कार हैं। इसलिए उसकी चर्चा छेड़नी पड़ी कि संस्कार तो लाखों हजारों जन्मों के चलेंगे, लेकिन जो जन्म मिलेगा वो एक जन्म से मिले, एक जन्म के कर्मों से मिलेगा। ये अंतर बताना था। संस्कार ढेर सारे, पिछले मनुष्य जन्म में जो संस्कार था, 50 मनुष्य जन्म में जो संस्कार था, वो सारे अभी इस मनुष्य वो यहाँ साथ में आएंगे। संस्कार सैकड़ों जन्मों के आएंगे, लेकिन जो आपको जन्म मिलेगा ना, फल, वो एक जन्म से एक जन्म के कर्मों से मिलेगा। ये अंतर दिखाना था। तो लोग कहते हैं ना कि भाई ये तो परिवार बहुत अच्छा था, इसमें खराब बच्चा कैसे आ गया। एक बच्चा बहुत खराब निकला इनका, बाकी तो बच्चे अच्छे हैं, एक बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? इसके संस्कार कई जन्मों के हैं, पर अच्छे परिवार में जन्म इसलिए मिल गया कि इसने कुछ अच्छा काम कर दिया था। इसलिए खराब बच्चे भी अच्छे परिवार में कहीं कहीं आ जाते हैं, और कहीं खराब परिवारों में अच्छे बच्चे भी आ जाते हैं। सारे बच्चे बिगड़े में एक ही सुधरा है। वो क्यों? पिछले संस्कारों की वजह से। जब पिछले संस्कार अच्छे थे तो खराब परिवार में जन्म क्यों दिया? कुछ एक आध घोटाला किया होगा जिसकी वजह से उसको नीचे उतार दिया। चलो भाई नीचे, खराब परिवार में जन्म लो, तुम्हारा कर्म फल है। तो इससे पता चल रहा है कि संस्कार तो सैकड़ों जन्मों के आते हैं, जबकि वो जो फल मिल रहा है वो मुख्य रूप से एक जन्म में संग्रहित किए हुए कर्मों का फल है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ बनेगा, ठीक है। विराम देंगे, पाठ को शंका समाधान करेंगे।